हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, जो हम अभी टॉपिक पढ़ रहे थे उसके बारे में ही हम आगे कंटिन्यू करते हैं। वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो वीडियो वहाँ पे पॉज हो गया और फिर स्टॉप हो गया। ठीक है, तो देखो, हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे जो लाइफ साइकिल है ब्रायोफाइट्स की वो कैसे हो रही थी अब तक। ठीक है, कि जाइगोट के फॉर्मेशन तक बात कर ली, फिर जाइगोट के बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ, स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन हुआ, स्पोर मदर सेल्स का फॉर्मेशन हुआ। ये सारा जो फॉर्मेशन हुआ जाइगोट से लेके स्पोर मदर सेल तक, ये तो कैसा था? डिप्लॉयड कंडीशन थी। कैसी कंडीशन थी? डिप्लॉयड कंडीशन थी। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ? इन स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस का प्रोसेस हुआ, मतलब रिडक्शनल डिवीजन हुआ, और ये जो डिप्लॉयड कंडीशन थी ये किस में कन्वर्ट हो गई? हैप्लॉयड कंडीशन में। ठीक है, हैप्लॉयड स्पोर्स का यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया। अब देखो बेटा, हम बात करते हैं एक लाइफ साइकिल के बेसिस पे। तो ये लाइफ साइकिल है ब्रायोफाइट्स की। किसकी लाइफ साइकिल है ये? ब्रायोफाइट्स की। तो देखो, सबसे पहले हमने बोला गैमेटोफाइट। ठीक है, जो प्लांट की बॉडी है वो हैप्लॉइड है, गैमेटोफाइट। अब गैमेटोफाइट से गैमिट्स का फॉर्मेशन हुआ। क्या हुआ? गैमिट्स का फॉर्मेशन हुआ। एक तरफ हुआ मेल गैमिट का, एक तरफ हुआ फीमेल गैमिट का। ठीक है बेटा, जो मेल्स का हुआ एंथ्रीडिया। एंथ्रीडिया इज अ सेक्स ऑर्गन, एंथ्रीडियम या फिर एंथ्रीडिया। ठीक है, एंथ्रीडिया जिसने गैमिट्स का फॉर्मेशन किया, मेल गैमिट्स का फॉर्मेशन किया, दैट आर एंथ्रोजॉइट्स। ठीक है, ऐसे ही आर्केगोनिया या फिर आर्केगोनियम जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन है, उससे फीमेल गैमिट का फॉर्मेशन हुआ, जो कि क्या है? एग। ठीक है, दोनों का फ्यूजन हुआ, दोनों ने फॉर्मेशन किया जाइगोट का। किसका फॉर्मेशन किया? दोनों ने जाइगोट का। अब यहां तक की तो जो कंडीशन थी वो कैसी थी? हैप्लॉइड थी। वो कैसी थी बेटा? हैप्लॉइड थी। और इसको हमने क्या बोला? गैमेटोफिटिक जनरेशन। इनको हमने क्या बोला? गैमेटोफिटिक जनरेशन, क्योंकि यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो रहा है? गैमिट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अब जाइगोट जो 2n कंडीशन थी उसमें रिडक्शनल डिवीजन ना होके कौन सा डिवीजन हुआ? माइटोसिस। कौन सा डिवीजन हुआ बेटा? माइटोसिस। और माइटोसिस कैसा है? इक्वेशनल डिवीजन है। तो जो डिप्लॉयड कंडीशन थी वो आगे फर्दर भी डिप्लॉयड ही रहेगी। ठीक है, जाइगोट से किसका फॉर्मेशन हुआ? एम्ब्रियो का। जाइगोट भी डिप्लॉयड कंडीशन थी, अब एम्ब्रियो भी डिप्लॉयड कंडीशन है। ठीक है, एम्ब्रियो से किसका फॉर्मेशन हुआ? स्पोरोफाइट का। किसका फॉर्मेशन हुआ बेटा? स्पोरोफाइट का। स्पोरोफाइट भी कैसी है? डिप्लॉयड कंडीशन है। अब हमने बताया था कि जो ये स्पोरोफाइट है ये फ्री लिविंग नहीं होता, बल्कि ये अटैच्ड होता है टू दी फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट। ठीक है, फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट के साथ क्या रहता है? ये अटैच्ड रहता है। अब जो फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट है वो फूड का प्रिपरेशन करते हैं, खुद से इट्स ओन फूड का प्रिपरेशन करते हैं। तो ये स्पोरोफाइट क्या करते हैं? उन गैमेटोफाइट से अपना नरिशमेंट या अपने न्यूट्रिएंट्स या अपने फूड को ड्राइव करते हैं। मतलब अपने फूड के लिए और अपने शेल्टर के लिए जो स्पोरोफाइट है वो किस पे डिपेंड है? गैमेटोफाइट पे डिपेंड है। ठीक है, अब स्पोरोफाइट से आगे किसका फॉर्मेशन हुआ? स्पोर मदर सेल्स का। किसका फॉर्मेशन हुआ बेटा? स्पोर मदर सेल्स का। स्पोर मदर सेल्स की कंडीशन भी कैसी है? डिप्लॉयड कंडीशन है। अब इन स्पोर मदर सेल्स में पहली बार मियोसिस का प्रोसेस हुआ, मतलब रिडक्शनल डिवीजन हुआ। तो रिडक्शनल डिवीजन में क्या हुआ? ये जो डिप्लॉयड कंडीशन थी ये हैप्लॉयड कंडीशन में कन्वर्ट हो गई, और इन स्पोर मदर सेल्स से विद द हेल्प ऑफ मियोसिस या अंडरगो मियोसिस किसका फॉर्मेशन हुआ? स्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ। किसका फॉर्मेशन हुआ बेटा? स्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ। यहां तक हम लोगों ने बात कर ली स्पोर्स तक। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। देखो बेटा, जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जो जर्मिनेशन होता है स्पोर्स का, उसकी वो 2 टाइप से जर्मिनेट कर सकता है। एक तो डायरेक्ट जर्मिनेशन करे, एक इनडायरेक्ट जर्मिनेशन करे। अब ये डायरेक्ट जर्मिनेशन का और इनडायरेक्ट जर्मिनेशन का क्या रोल है या फिर क्या मतलब है उसके बारे में हम लोग बात करें तो इन लीवर वोट्स एंड हॉर्न वोट्स
लीवरवोर्ट्स एंड होर्नवोर्ट्स ब्रायोफाइटा की ही क्लासेस है। इनके बारे में बेटा हम सेपरेटली भी बात करेंगे। इन लीवरवोर्ट्स एंड होर्नवोर्ट्स जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स इज डायरेक्ट। लीवरवोर्ट्स में और होर्नवोर्ट्स में जो जर्मिनेशन होता है स्पोर्स का वो कैसा होता है? डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट का मतलब क्या हुआ? ईच स्पोर फॉर्म्स अ गैमेटोफाइट आफ्टर जर्मिनेशन। हर एक जो स्पोर है वो गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कर लेगा आफ्टर जर्मिनेशन। देखो जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें, ये स्पोर्स है, अब ये स्पोर क्या करेंगे? जर्मिनेट करेंगे। तो जर्मिनेट करके लीवरवोर्ट्स एंड होर्नवोर्ट्स में तो इसने किसका फॉर्मेशन कर लिया? गैमेटोफाइट का। तो ये जो लीवरवोर्ट्स और होर्नवोर्ट्स में जो स्पोर्स का जर्मिनेशन हो रहा है और डायरेक्ट गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये किस टाइप का जर्मिनेशन है? डायरेक्ट। किस टाइप का जर्मिनेशन है बेटा? डायरेक्ट जर्मिनेशन है। डायरेक्ट स्पोर्स का जर्मिनेशन हो रहा है। ठीक है, डायरेक्ट जो स्पोर्स है वो जर्मिनेट कर रहे हैं किसमें? गैमेटोफाइट में। इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, बट द जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स इन मोसिस। मोसिस भी एक क्लास है ब्रायोफाइट्स की, जिसके बारे में हम लोग सेपरेटली बात करेंगे। ठीक है, बट द जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स इन मोसिस इज इनडायरेक्ट। बट जो जर्मिनेशन होता है स्पोर्स का इन मोसिस वो कैसा होता है? इनडायरेक्ट। और जो ये इनडायरेक्ट वे है जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स का, ये सबसे बेस्ट वे है। कैसा वे है बेटा? ये सबसे बेस्ट वे है। ठीक है, अगर हम बात करें कि इनडायरेक्ट जर्मिनेशन का मतलब क्या हुआ, तो देखो, इन मोसिस अ मल्टी सेलुलर फिलामेंट इज फॉर्म्ड। ठीक है, जर्मिनेशन के बाद, स्पोर के जर्मिनेशन के बाद क्या होगा? एक मल्टी सेलुलर फिलामेंट का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? एक मल्टी सेलुलर फिलामेंट का फॉर्मेशन होगा। दिस फिलामेंट इज नोन एज प्रोटोनीमा। इस फिलामेंट को हम क्या बोलेंगे? प्रोटोनीमा। ठीक है बेटा, in mosis a multicellular filament is formed after the germination of spores. This filament is known as protonema. Now buds are formed on protonema. अब इस प्रोटोनीमा जो स्ट्रक्चर है, जो फिलामेंट लाइक एक स्ट्रक्चर है, मल्टी सेलुलर फिलामेंटस एक स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर एक बड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। बर्ड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा? ईच बर्ड डेवलप्स एंड फॉर्म अ गैमेटोफाइट प्लांट। अब ईच बर्ड, जितने भी बर्ड्स का फॉर्मेशन हुआ है उनमें से हर एक बर्ड डेवलप होगा और फॉर्म करेगा एक गैमेटोफाइट प्लांट। ठीक है, देखो जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें लीवरवोर्ट्स में और होर्नवोर्ट्स में, तो क्या हुआ? डायरेक्ट जर्मिनेशन हुआ स्पोर्स का। स्पोर्स ने जर्मिनेशन किया और डायरेक्ट गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन किया। बट इन केस ऑफ मोसिस, अगर हम मोसिस की बात करें तो क्या हुआ? स्पोर्स ने जर्मिनेट किया, जर्मिनेशन के बाद एक फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया और उसको हमने क्या बोला? प्रोटोनीमा। उसको हमने क्या बोला बेटा? प्रोटोनीमा। उस प्रोटोनीमा स्ट्रक्चर के ऊपर बर्ड्स का फॉर्मेशन हुआ, बर्ड्स का डेवलपमेंट हुआ, बर्ड्स डेवलप हुए और उन हर बर्ड ने, इस बर्ड ने एक गैमेटोफाइट प्लांट को फॉर्म कर दिया, एक गैमेटोफाइट प्लांट का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, तो इसको हमने क्या बोला कि मोसिस में जो स्पोर्स है वो कैसे जर्मिनेट करते हैं। यहाँ पे हमने बात की लीवरवोर्ट्स में और होर्नवोर्ट्स में स्पोर्स कैसे जर्मिनेट करते हैं। तो मोसिस में कैसे जर्मिनेट करते हैं स्पोर्स? इनडायरेक्ट। ठीक है, और लीवरवोर्ट्स में एंड होर्नवोर्ट्स में कैसे जर्मिनेट कर रहे थे बेटा स्पोर्स? डायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या होगा? स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे और डायरेक्ट गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कर लेंगे। लेकिन इनडायरेक्ट में क्या होगा? पहले स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे, जर्मिनेट करने के बाद वो एक फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे। वो फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे प्रोटोनीमा। अब उस फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर बर्ड्स का फॉर्मेशन होगा। वो जो बर्ड है उसमें हर एक बर्ड एक नए गैमेटोफाइट प्लांट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है बेटा, तो ये क्या है? लाइफ साइकिल है ब्रायोफाइट्स की।
ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल है, और ब्रायोफाइट्स के अंडर जो हम लोग 3 क्लासेस के बारे में बात करेंगे, लीवरवोर्ट्स, होर्नवोर्ट्स एंड द मोसिस, उनके बारे में भी हमने यहाँ पे बताया कि जो स्पोर्स है वो कैसे जर्मिनेट करेंगे, वो डायरेक्ट जर्मिनेट करेंगे या फिर वो इनडायरेक्ट जर्मिनेट करेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई। अब हम लोग एक पॉइंट पढ़ते हैं। प्रोटोनीमा डेवलप्ड फ्रॉम स्पोर्स इज कॉल्ड एज प्राइमरी प्रोटोनीमा। जो प्रोटोनीमा डेवलप हुए हैं फ्रॉम स्पोर्स, डायरेक्टली स्पोर्स से जो डेवलप हुए हैं प्रोटोनीमा, उनको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी प्रोटोनीमा। एंड द प्रोटोनीमा डेवलप्ड फ्रॉम पार्ट्स अदर देन स्पोर्स, स्पोर्स के अलावा जो अदर पार्ट्स हैं उनसे जो डेवलप हुए हैं प्रोटोनीमा, उनको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी प्रोटोनीमा। ठीक है बेटा, तो प्रोटोनीमा 2 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी प्रोटोनीमा एंड द सेकेंडरी प्रोटोनीमा। प्राइमरी प्रोटोनीमा एंड द सेकेंडरी प्रोटोनीमा आर बेस्ड कि प्रोटोनीमा जो है वो कहाँ से डेवलप हो रहा है। तो प्रोटोनीमा यदि डेवलप होता है डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर्स तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी प्रोटोनीमा। एंड द प्रोटोनीमा डेवलप्ड फ्रॉम पार्ट्स अदर देन स्पोर्स आर नोन एज सेकेंडरी प्रोटोनीमा, उनको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी प्रोटोनीमा। इतनी बात आई बच्चा आपको समझ में? ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। इससे आगे हम बात करेंगे कि ब्रायोफाइट्स को हम फर्दर 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। ठीक है, उन 3 क्लासेस के कैरेक्टर्स के बारे में हम बात करेंगे, उनके एग्जाम्पल्स के बारे में हम बात करेंगे। आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही। थैंक यू। आप एक बार ये डायग्राम और अच्छे से देख लीजिए ताकि आप ड्रॉ करो तो आपको कोई दिक्कत ना हो। ओके ओके बच्चों, थैंक यू।